आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित सभी आदर्श विद्या मंदिर के भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 2 का भाग 1 लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, जिनके बारे में हमने सुन रखा होगा कि किस प्रकार तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं ब्रज और अवधी भाषा में लिखी थी। तो इसके बारे में हम इनका परिचय पढ़ेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास का पूर्ण परिचय और उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं। तो आइए हम कवि परिचय के रूप में तुलसीदास जी का परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म संवत 1589 में हुआ और इनकी मृत्यु 1680 संवत में हुई। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो कि एक सरयुपरायण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और ये नक्षत्र एक ऐसा माना जाता है जिसमें जन्म लिया हुआ बच्चा अभागा माना जाता है और अपने माता पिता के लिए एक अभागा कहलाता है और माता पिता पर तो कहते हैं कि खतरा उत्पन्न होता है। तो ऐसा इनके साथ भी होता है कि जन्म लेते ही इनकी अवस्था है 5 वर्ष के बालक के समान थी और मुंह में दांत भी निकले हुए थे। तो स्वाभाविक है, यदि ऐसे बालक जन्म लेता है तो मन में भय की आशंका होती है और इसी आशंका के चलते माता पिता ने इनका त्याग कर दिया अर्थात छोड़ दिया तथा एक मुनिया नामक दासी को दे दिया। इस दासी ने इनका लालन पालन किया। इनका बाल्यकाल बड़ा ही कष्टपूर्ण बीता था। अपनी कवितावली में ये लिखते, मातु पिता जग जाए तज्यो विदेहु ने लिखियो कछु भाल भलाई। इनके गुरु का नाम है नर हरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली बहुत ही विदुषी थी। किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहां पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगी। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। कहते हैं संवत 1680 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव को अपनाते हुए, उदास के भाव को अपनाते हुए काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्र का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप उन्होंने अपनाया था। ये जो चित्र देख रहे हैं जिसमें कि तुलसीदास जी कुछ लिख रहे हैं और सामने जो प्रतिमा है वो श्री राम और लक्ष्मण जो बैठे हैं, तो इस प्रतिमा से सिद्ध होता है कि राम भक्त कवि रहे हैं। अगली प्रतिमा में हम देख रहे हैं कि इसमें दरबार सजा हुआ है और 2 राजकुमार खड़े हैं। वहाँ एक ऋषि है, हाथ में फरसा लिए हुए और खड़े हैं। अर्थात इस दृश्य को हमने अभी जो रामानंद सागर कृत रामायण भी अभी हमने टेलीविजन पर देखी होगी, उसमें ये दृश्य भी बताया था और जिसके अंतर्गत सीता स्वयंवर में किस प्रकार श्री राम
धनुष को उठाते और प्रत्यंचा चढ़ाने पर वह धनुष टूट जाता है। और उसी समय क्रोधित होकर और परशुराम जी का उस भरी सभा में आगमन होता है। किस प्रकार वहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच तर्क वितर्क होता है, ये हम सभी ने देखा था। और अब इस पाठ में पढ़ेंगे तो वो भी लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय के रूप में हम जानकारी लेंगे कि वास्तव में इनमें क्या क्या घटना हुई है, जिसके बारे में हमको पाठ परिचय के रूप में जानकारी मिलेगी। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। विभिन्न प्रकार के कांड के रूप में इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, उसमें से एक है बाल कांड, ये उससे लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध है वह शांत हो जाता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य प्रश्नों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहाँ श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है, वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, अर्थात शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन जाता है। परशुराम जी के क्रोध को देखकर लोग भयभीत हो जाए, ऐसा न होकर, और वो हंसी का आलंबन आधार बन जाता है। इन पदों को अपन पढ़ेंगे, उससे पहले ये कठिन शब्दार्थ है, इनको एक बार देख लेंगे, इनकी ओर ध्यान करेंगे तो हमारा पाठ है बहुत आसान हो जाएगा। भजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला। वैसे अपन जब मारवाड़ी में कहते हैं, कुछ हमने शब्द सुना होगा भंजना, तो वो है भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला। रिपु दुश्मन। अवमाने अर्थात अपमान करना। परशु फरसा। महिदेव ब्राह्मण। अर्भक बालक। मही पृथ्वी। कुम्हड़ बातियाँ छोटा कच्चा फल। कुलिस अर्थात कठोर। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं। निरंकुश मनमानी करने वाला। घालकु नाश करने वाला। अबुधु अबोध नाशमंच। हट कह मना करने पर। बध जोगु मार देने योग्य। गाधी सुनु गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। अयमय लोहे का बना हुआ। ऊखमय गन्ने से बना हुआ। ईर्षाई गुस्सा करना, रीस आना। बिलगाऊ अलग होना। लरिकाई लड़कपन या बचपन। कोही क्रोधी। बिलोक देखकर। महाभट्ट महान योद्धा। कुठारू कुल्हाड़ी। तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली। सरोस गुस्से से। भानुवंश सूर्यवंश। अशंकु शंका रहित संदेह से रहित। काल कवल्लु मृत। खौरी दोष। अक्षोभा शांत। अकरुण जिसमें करुणा न हो। नेवारे मना करना। कृषाणु अग्नि। तो इस प्रकार ये इनके कठिन शब्द है, और इन कठिन शब्दों को हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए और इनको याद करना चाहिए, ताकि हमको इनके पद पढ़ने में और समझने में सरलता आसानी होगी। इसका पहला पद है, तो हम पढ़ते हैं कि हमने अभी इसमें देखा किस प्रकार विश्वामित्र है धनुर्यज्ञ के बाद इनको सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहाँ सभा में उपस्थित एक एक राजा उस धनुष को, शिव जी के धनुष को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। अंत में जनक की इस चिंता को दूर करने के लिए विश्वामित्र की आज्ञा लेकर और श्री राम उस धनुष को उठाने के लिए वहां जाते हैं। वो उठाकर और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं कि वह धनुष टूट जाता है, और उसी समय क्रोध में आकर वहां मुनि परशुराम पहुंचते हैं और वह वहां उनको पूछते हैं
ये धनुष किसने तोड़ा है, और वो गुस्से में होकर वो ललकारते हैं। तभी राम इस प्रकार की परिस्थिति को समझकर और उत्तर देते हैं और मुनि से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयेसु कहा कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बहु सम सो रूपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहई समाजा, न तुम्हारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनु तोरी लरिकाई, कबहु न सिर कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अर्थात परशुराम जी को गुस्से में क्रोध भरे हुए आया देखकर और श्री राम उसको संभालने का प्रयास करते हुए और कहते, नाथ शंभु धनु भजनी हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास होगा जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया होगा। तो क्रोध में भरे हुए और परशुराम जी कहते, आयेसु काकर किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यानी तो यदि किसी ने तोड़ा है तो वो मेरे सामने आकर क्यों नहीं बोलता। गुस्से में आकर परशुराम जी ने ये कहा। और आगे कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। ये सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, और ये तो जिसने भी कोई कार्य किया है तो दुश्मन के समान और युद्ध करने पर वो तैयार हो गया है, ऐसा कार्य किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, अर्थात सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी जो भी है वो इस समाज से अलग हो जाए। न तुम्हारे जेहि सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा यहाँ उपस्थित है, ये सब मारे जाएंगे। और परशुराम जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम जी के ये वचन सुनकर और लक्ष्मण मुस्कुराने लगते। बोले परशु धरई अवमाने, और वो परशुराम जी की अवमानना अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कि ऐसे तो धनुषी हमने बहुत सारे बचपन में तोड़ दिए, न सिर इसकी नहीं गोसाई। तब तो ऐसी किसी प्रकार की कोई गुस्सा या क्रोध किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर ऐसा प्रेम किस कारण से। सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, यह बात सुनकर और गुस्से में आकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजकुमार, तू बोलते हुए अपने आप को नहीं संभाल रहा है, तू बिना विचारे बोल रहा है, तुझे पता नहीं धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, की ये कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये तो त्रिपुरारी यानी तीनों लोकों में अपने दुश्मनों के नाश करने वाले भोले शंकर शिव जी का धनुष था। ये तो सारा संसार जानता है। ये बात परशुराम जी लक्ष्मण को बताते हैं। ये इसका एक बार फिर अर्थ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको सहायता मिल जाएगी और समझ में आएगा। दूसरा पद है, जब ये बात उन्होंने कही कि ये तो सारा संसार जानता है कि ये धनुष शिव जी का धनुष था और ये तीनों लोकों के शत्रुओं को परास्त करने वाला कोई सामान्य धनुष नहीं था, विशेष धनुष था। ऐसी बातें सुनकर और फिर लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूटत रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत कोसु। बोले जित्ते परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु जुबाऊ न मोरा। बालकु बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोह। बाल ब्रह्मचारियति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिले की मह कुमारा। मातु पिता ही जनी सोच बच करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन। परसु मोर अति घोर। परशुराम जी के इस प्रकार वचन सुनकर और लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, सुनिए कि सब धनुष वो तो समान होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, तो इसमें कौन सा लाभ या हानि हो गई इस धनुष को तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, ये तो राम ने नए होने के भ्रम में पड़कर इसको देखा
और ये तो क्षण भर में टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए करते रोसु। हे मुनि, आप बिना कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण ने ये बातें कही तो वो परशुराम जी और गुस्से में आकर और अपने फरसे की ओर देखकर और कहते हैं लक्ष्मण से कि हे सठ, अर्थात हे दृष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं जाना है। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, कि बालक समझकर मैं तुझे अभी मार नहीं रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, और तू तो मुझे केवल सामान्य मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, यदि ब्रह्मचारी सबसे बड़ा कोई है तो मैं हूं विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, और मैंने अपनी भुजाओं से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दी थी। विपुल बार मही देवन दीनी, और इस अनेकों बार मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुजन छेद हारा, और मैं सहस्त्र बाहु की भुजाओं को तोड़ने वाला परशु बिलो की कुमार ये परसा देख रहे हो हे राजकुमार, इस परसा ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को तोड़ा था, उसको मार डाला था। मातु पिता जनी सोच बच कर रही महिष किशोर, कि तुम अपने माता पिता को कष्ट में संकट में क्यों डाल रहे हो? हे राजकुमार, तुम ऐसा मत करो, और तुम नहीं जानते हो कि मेरे इस कठोर फरसे की गर्जना सुनकर गर्भन के अर्भक दलन पशु मोर अति घनघोर, कि क्षत्रियाणियों के गर्भ में जो भूर्ण है वो भूर्ण भी गर्भ में ही नष्ट हो जाते। इतना भयंकर इस फरसे की गर्जन है। हे बालक, तू समझता नहीं है, तो तू इस बात को समझ और अपने माता पिता को इस संकट से बचा। तू मेरे सामने इतना मत बोल। इस प्रकार ये दूसरे पद में उन दोनों के बीच में संवाद होता है, लेकिन उनका क्रोध है वो बढ़ता ही जाता है। ये एक बार फिर दूसरे पद का जो अर्थ है ये आप पढ़ लेंगे और स्मरण करेंगे। गृह कार्य प्रश्न के रूप में ये 4 प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है, 2 बोध प्रश्न है, कुल मिलाकर ये 6 प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं। तो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो पाठ के पहले 2 पदों का वर्णन हमने पढ़ा है, और आगे के वीडियो में तीसरे और चौथे पद को हम पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।